पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी मोदी की जोड़ी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का यह कहना कि अदानी और मोदी एक हैं, पूरी तरह सच साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदानी के मामले में नोटिस जारी होता है, लेकिन जवाब सरकार और बीजेपी प्रवक्ता देते हैं। धान खरीदी पर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। सर्वर डाउन और धान न खरीदने की शिकायतों को लेकर किसानों के नुकसान पर चिंता जताई। धान खरीदना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि ट्विटर में एक तरफ मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि रबी फसल में किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है धान पैदावार की। कलेक्टर का आदेश जो जारी हुआ है जो बता रहे हैं आप कि 50,000 रुपए का जुर्माना, तो असमंजस की स्थिति क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है धान खरीदने के लिए? पहली बात तो यह है कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि विष्णुदेव साय के प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। वो ट्विटर में कुछ बोलते हैं और होता कुछ और है। यदि फील्ड में आप देखेंगे तो गांव-गांव मुनादी हो गया कि आप गर्मी फसल के धान नहीं बोएंगे। ये बहुत से जिलों से हमारे पास खबरें हैं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो निष्पादन की व्यवस्था हम लोगों ने किया था धान निष्पादन की, कि एक तरफ उत्पादन बढ़ा है तो राइस मिल भी जैसे धान की खेती को और दूसरे फसलों के लिए भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम धान के किसानों को 9,000 रुपये देते थे, जो दूसरे फसल लेते थे उसको 10,000 रुपये देते, तो 10,000 वाला बंद कर दिया। अब केवल धान पे ही 3100 रुपये मिलेगा। तो वह ये कि इस दौर में उत्पादन बढ़ा, रकबा बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है और उत्पादन भी बढ़ा है। रमन सिंह के समय में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाती थी। हमारे समय तक के 60 लाख से बढ़ के 140 लाख मीट्रिक टन गया पिछले साल। अभी लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन का है। लेकिन यहाँ बैठे हुए अधिकारी के मानना है कि इतना धान उत्पादन हो ही नहीं सकता छत्तीसगढ़ में। तो चूँकि प्रतिनियुक्ति से आए हैं 5 साल में, क्या उनको पता नहीं है? किसानों की संख्या मतलब 12 लाख से बढ़ के 26-27 लाख हो गया, 22 लाख से बढ़ के 32-33 लाख हेक्टेयर हो गया रकबा। और उत्पादन, जब आप आधुनिक खेती करेंगे, किसान के पास पैसा रहेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। जिन क्षेत्रों में हम लोग देखते थे धान की बाली इतनी छोटी छोटी होती थी, अब जाकर वहाँ देखो तो पूरा बाली 1 फीट 1.5 फीट तक के लंबा, आपको 1 फीट तक के लंबा आपको बाली दिखाई देगा, है ना। तो उत्पादन खूब बढ़ा है, लेकिन इसको ये नकार रहे हैं। तो तुर्क मूर की तरह रेत में सर घुसा के सोचते हैं कि तूफान निकल जाएगा, लेकिन ये गलतफहमी में है। ये धान किसान उत्पादन कर रहे हैं और उसको सरकार को खरीदनी होगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती, खरीदना नहीं चाहती, और इस कारण से सारे प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। धान संग्रह से धान उठाओ बंद, जो समितियों को 5 रुपये मिलता था वो बंद, 72 घंटे में जो किसानों को पेमेंट मिलना था वो बंद। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अनावरी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कि आपका धान आपके गांव में 10 क्विंटल है तो आप 21 क्विंटल कैसे बेचें? तो इस प्रकार से किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। जो मिलर है वो असहयोग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में धान जो खरीदी हो रही है तो क्या उसका राइस मिलर का उद्योग भी तो ठप होगा? उसका आपका कुछ वो सब ये पूरा चक्र है जिसको तोड़ रही सरकार। मतलब किसान उत्पादन के 60 लाख से बढ़ा के 140 लाख कर चुके, है ना। अब मिलर है 1500 से बढ़ के 700, 2 साल में 700 राइस मिल लगे हमारी नीति के कारण से। धान खरीदी हुआ और वहीं से धान का उठाव शुरू हो जाता था। अब उन्होंने बंद कर दिया। अब उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। और धान संग्रहण केंद्र से, धान उपार्जन से धान संग्रहण केंद्र में, और वहाँ से फिर राइस मिलर को देंगे, तो राइस मिलर वहाँ से फिर उठाव करेंगे, तो उतना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, लेबर चार्ज, है ना, और रख रखाव वो अतिरिक्त लगेगा। सुखद का मामला अलग जाएगा। नहीं होगा सब चीज़ें। अब फरवरी तक के आप कोई डीओ नहीं काटने वाले हैं, कोई राइस मिल से एग्रीमेंट नहीं होने वाला। जब पूरा धान खरीद हो जाएगा तो एग्रीमेंट शुरू करेंगे।
ये बस्तर के जवानों ने मार गिरा है। सरकार ये बताने का प्रयास करी कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सल अटैक है, सरकार को सफलता मिल रही, कैसे देख रहे हैं पूरी घटना को? देखिए, नक्सली रमन सिंह के समय में आप देखोगे आदिवासी 600 गांव खाली करके आंध्र प्रदेश तेलंगाना माइग्रेट हो गए थे। हमारे सरकार में ये हुआ कि 600 गांव को नक्सली हमने खाली करा दिया और वहाँ सड़कें भी बनाई, स्कूल भी बनाए, पीडीएस साहब बनाए, वहाँ रोजगार के नए अवसर हुए, इलाज के अवसर किए, पढ़ने का अवसर हमने प्रदान किया, लोगों को विश्वास अर्जित किया, ज़मीन का पट्टा उनको दिया और उससे लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की व्यवस्था की, रोजगार के नए नए अवसर हम लोगों ने प्रदान किया और इस कारण से आदिवासियों का विश्वास सरकार पे लौटा और यही कारण है कि 600 गांव हम खाली कराने सफल रहे। अबूझमाड़ के क्षेत्र में 2-2 ब्रिज हम लोगों ने बनाए जिसके कारण से आवागमन की सुविधा हुई। वहाँ हजारों पट्टे हमने दिए, किसानों को ट्यूबवेल कराए, सिंचाई की व्यवस्था की और उसके कारण से आवागमन की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा होने से नक्सली ऑपरेशन में सफलता मिली। नहीं तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे। उसके पहले तक ये था कि कोर सेक्टर में कभी आपने कैंप खोलते नहीं दिखा होगा, जितना है बफर जोन में ही कैंप खोलते थे। हमारी सरकार में जितने कैंप खुले हैं उतने 15 साल में कोर सेक्टर में नहीं खुले। उसका परिणाम आज हो रहा है। तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मेहनत हमने की और पीठ अपना थपथपा रहे हैं। सर आपने 2 बातें कही कि बताया कि मैं क्यों स्पष्टीकरण दूंगा भाई? स्पष्टीकरण में कंफ्यूजन मुझे है। हाँ, यूएस कोर्ट ने जो बोला है उसका आपने बताया कि बीजेपी जवाब दे रहा है, सरकार जवाब दे रहा है और अदानी की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है, मीडिया स्पष्टीकरण। आपका जो उनका जो रिप्लाई, आप किस मतलब अदानी का यूएस कोर्ट को स्पष्टीकरण चाह रहे हैं या फिर सरकार का स्पष्टीकरण, आप उसको थोड़ा सा देखिए, दोनों देश के बीच में समझौता है। आया है बेसलेस करके, बेसलेस है, कल आया बेसलेस। क्या उन्होंने 25,000 करोड़ की उगाही वहाँ यूएस में नहीं किया? क्या यहाँ सोलर प्लांट मतलब बिजली सप्लाई के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ? जब हुआ है, सारे तथ्य हैं, तो उसको बताएं ना गलत है कि सही है। और दूसरी बात यह है कि पूरे सरकार के मंत्री और भाजपा प्रवक्ता अडानी प्रवक्ता की तरह क्यों काम कर रहे हैं? तो भाजपा प्रवक्ता के अडानी प्रवक्ता है, ये पूरी सरकार ही अडानी प्रवक्ता बन गया है। ये इसमें जो अवधि भी बता रहे हैं वो अगस्त 2021 का बता रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? 2020 से 2024 के बीच, ठीक है। 2017 में भी यहाँ सेकी से एग्रीमेंट हुआ रमन सिंह के समय में, और 2018 फरवरी में पावर प्लांट शुरू हुआ 50-50 मेगावाट को धमधा में, ठीक है ना। और किस प्रदेश में जा रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्लांट है। उसके बाद यदि यहाँ है तो कोई जगह प्लांट लगा क्या? धमधा के अलावा और कोई प्लांट लगा है अडानी का? और अभी दिसंबर 2023 में हमारी सरकारी चली गई और नवंबर 2024 तक के, वो तो मामला 2020 से 2024 का है, ठीक है ना। इस बीच में हुआ तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना चाहिए। सर ये जो 5 राज्यों के प्रोजेक्ट, कांग्रेस क्या ये मांग करेगी कि प्रोजेक्ट्स को निरस्त किया जाए? क्योंकि भैया वो तो क्लियर कट बोल रही है अडानी। क्या चीज? अडानी ग्रुप तो बेसलेस बता दे रहा है सारे आरोपों को। बेसलेस बता दे रहे हैं तो केंद्र सरकार FIR का जब यूएस में हो गया है ना, तो यहाँ CBI जांच करेगी क्या? ED जांच करेगी क्या? इसकी FIR दर्ज करेगी? कांग्रेस की डिमांड है। क्यों नहीं कर रही? राहुल गांधी जी कल यही बोले, क्यों CBI FIR मतलब केंद्र सरकार को सीधा FIR करना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए अडानी को। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर के कल परिणाम आने हैं। भाजपा ये कह रही कि जहां जहां पर कांग्रेस हारने वाली होती है वहां पर EVM पर सवाल उठाती है। EVM का सवाल तो अपने आप है। हम तो 2018 में जीते थे चुनाव, और 2019 का नगरीय निकाय चुनाव EVM से नहीं बैलेट पेपर से कराए थे। हमको तब भी विश्वास नहीं था, 68 सीट जीते थे, तब भी हम पे विश्वास नहीं, और अब भी हम पे विश्वास नहीं। तो आपके
प्रत्याशी अगर जीत भी जाते हैं तो तब भी हम ईवीएम पे विश्वास तो नहीं है ना। सर जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन ईवीएम पे विश्वास होना दूसरी बात। सर लगातार राइस मिल आया है, बोल रहे हैं कि कांग्रेस कुछ भी बयानबाजी करी अपने आप को चमकाने। कौन सा? खाद्य मंत्री किस मामले में? रामदास बघेल क्या? धान खरीदी को लेकर बोल रहे हैं कि हम सुचारू रूप से धान खरीद कर रहे हैं और हो रहा है, कोई टोकन किसी तरह से कोई शिकायत नहीं है, टोकन कट रहे हैं, कांग्रेस उसमें बयानबाजी अपने आप को अरे चमकाने। किसान फोन कर करके बोल रहे हैं। अच्छा, वो अपने विधायक के बयान देख ले। परसों बैठक हुई दुर्ग में, जिला पंचायत में, ललित चंद्राकर जी जो दुर्ग ग्रामीण के विधायक, उसके बयान को देख लें, अपने विधायक के बयान को पढ़ लें कि वहाँ धान खरीदी की स्थिति क्या है। उसके बाद दयालदास बघेल बयान करें। ये बीजेपी जो लगातार विष्णु की सुशासन की बात करती, वो कह रही है कि भूपेश बघेल को सही सुशासन का अर्थ नहीं पता है। अच्छा, मतलब ये है कि राजधानी में दीपावली के बाद से 20 हत्याएं हो जाए उस सुशासन में, लूट हो जाए उस सुशासन में है, बलात्कार हो जाए उस सुशासन में है, और जो जिला कार्यालय है वो जल के धू-धू हो जाए वो सुशासन है। लोहारीडी घटना आप देखें किस प्रकार से हुआ कि पीट पीट कर न केवल लोहारीडी में बल्कि भाटापारा में, उसके बलरामपुर में जिस प्रकार से कस्टोडियल डेथ हुई, ये क्या सुशासन है? इसी सुशासन बोलते हैं। तो ऐसे सुशासन विष्णुदेव को मुबारक। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को आने का आमंत्रण दिया है, कैसे देख रहे हैं इसे? मुझे पता नहीं भाई, इसके बारे में मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। हाल ही में दिल्ली दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री, तब उन्होंने उनसे मुलाकात करने मुझे जो का- जानकारी मिली है उसको दिसंबर तक के मौका दिया था। पिछले समय आए थे ना अमित शाह जी, तो अंदर से सूचना जो मिली थी वो ये थी कि दिसंबर तक के तुमको मौका है, अपनी स्थिति ठीक कर लो, और नहीं तो फिर बदल दिए जाओगे। तो शायद वही बताने कह रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू। अजी सर के सेंट्रल जेल में विचाराधीन बिल्कुल सही बात है। मैं तो अब कितना गिनाऊं, हर जगह यही स्थिति है। और इसी सुशासन बोल रहे हैं। गोलियां चल रही राजधानी में, इस्पात नगरी में। सर अदानी वाले मामले में एक स्पष्टीकरण